आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करके रखा हुआ है? कमिटमेंट देने से घबराते हैं, बात करने से डर लगता है, या फिर जब पूछने जाते हो कि कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं तो कुछ क्लैरिटी नहीं देते हैं। अगर ये सारे सवाल आपके भी हैं तो आज जानते हैं इन कार्ड्स के थ्रू कि क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर के, क्यों क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है इनके दिलो दिमाग में, क्या है इनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज, व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। अगर आप लोग टैरो चैनल के लिए नए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, कार्ड्स के अंदर एनर्जीज होती है। एनर्जीज के साथ कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी होता है और कनेक्शन बनाने के लिए आपको सबसे पहले जिस भी पार्टनर के बारे में सोच करके आप इस वीडियो को देख रहे हैं उनका नाम मन में 3 बार लीजिए और इमेज अपने दिमाग में रखते हुए कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। बिल्कुल पॉजिटिव सोच के साथ कनेक्ट होना ज़रूरी है और लास्ट तक वीडियो को देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो एनर्जीज ब्रेक हो जाती हैं। तो चलिए, शफलिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी और जितना भी पार्ट रेजोनेट करेगा उतना ही आपको रखना है, बाकी का छोड़ देना है। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। कॉल्स अब अटेंड नहीं करते हैं, इसलिए सिर्फ मैसेजेस कीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। रुकिए, समझने वाली बात यह है कि पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आप तभी हमें मैसेजेस कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है, आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग्स होती हैं। चलिए जानते हैं गहरे राज आपके पार्टनर के दिल के। फर्स्ट कार्ड, आउटसाइडर। ओके, आपके पार्टनर के दिल में कुछ डर है, घबराहट है। आउटसाइडर्स के लिए एंट्री ब्लॉक कर देते हैं, ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं है। आपको परेशानी होती है इनके दिल की बात जानने के लिए, दिल की बात शेयर नहीं करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि दिल में ताला लगा रखा है, या फिर कुछ ऐसे राज ज़रूर हैं जिन पे ताला लगा करके चाबी कहीं फेंक दी है। कई बार आपने कोशिश की है इनके दिल में झांकने की, इनकी बातों को बाहर निकालने के लिए कई बार आपने कोशिश की होगी, लेकिन ये भी बहुत चालू है। अपने दिल की बात, अपने पास्ट या अपना प्रेजेंट या जो भी इनके दिल में घबराहट चल रही है, जो भी इनके साथ हुआ है वो आपको नहीं बताते हैं, या जो भी इनके दिल की बात है आप तक नहीं आने देते हैं। गोइंग विद द फ्लो। ये चाहते हैं कि जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे। कई बार आपसे बोला होगा कि चलने दो ना, या जैसा चल रहा है आगे का आगे देखेंगे। क्या ऐसा है? अगर हाँ तो यस टाइप कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा ही चाहते हैं कि जैसा चल रहा है ना चलने दो। क्या कमिटमेंट, क्या शादी, क्या एंगेजमेंट, देखते हैं आगे, देखते हैं क्या होने वाला है, चलते रहो, अभी ऐसे चलते हैं ना, अभी कट होने दो, ऐसे जैसा हो रहा है, जैसा चल रहा है चलने देते हैं। तो ये कुछ एटीट्यूड है आपके पार्टनर का, है ना। हीलिंग। ओके, कुछ पास्ट में या फिर इनकी ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर हो रहा है या हुआ है जिससे ये हील करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है इनके पास कुछ ट्रॉमाज हो, या इन्होंने अपने घर में ऐसा माहौल देखा हो, या फिर ये कमिटेड हो किसी और के साथ, है ना, या आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनको बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है कि वो आपके साथ धीरे धीरे कनेक्ट होते जा रहे हैं या आप उनसे कनेक्ट होते जा रहे हो, और ख़ुद को हील करने की कोशिश करते रहते हैं। इनोसेंस, आप बहुत इनोसेंट लगते हो इनको,
है ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी इनोसेंस की वजह से आप इनको पहचान नहीं पा रहे हो। आप इतने सीधे हो या फिर आपके दिल में इतनी प्योरिटी है या आप इनसे इतना प्यार करते हो कि आप इनके दिल के राज पहचान नहीं पा रहे हो। कई बार आपको ऐसी फीलिंग्स आती होगी। ट्रस्ट, आपने इनके ऊपर बहुत ट्रस्ट किया है, शायद ज़रूरत से ज़्यादा कर लिया है ना, और इनको भी पता है कि आप इन पे बहुत ट्रस्ट करते हो और इसी वजह से ये इस ट्रस्ट को तोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए आपको क्लैरिटी नहीं देते हैं, इसलिए आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये जो आप इन पे अंधा विश्वास करते हो या जो आप इन पे इतना फेथ करते हो, कहीं ये उसको तोड़ ना दें, कहीं आपके दिल को चोट ना पहुंचा दे। फाइटिंग, ओके, कई लोगों की लाइफ में आपके पार्टनर या तो खुद से फाइट करते रहते हैं, है ना, या अपने जिस हाल में वो हैं उस हाल से फाइट करते हैं, या अपनी ज़िंदगी से फाइट कर रहे हैं, जिस सिचुएशन में हैं उससे फाइट करते हैं, और कई बार कोशिश करते हैं जीतने की लेकिन हार जाते हैं। या फिर ये आप में से कई लोगों की ज़िंदगी में ये हुआ है कि आप दोनों का सेपरेशन या नो कांटेक्ट जब भी हुआ है तो झगड़े बहुत हुए हैं, क्योंकि उन्होंने आपका विश्वास तोड़ दिया है ना, या फिर आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठाया है, या आपको अपने दिल में एंट्री नहीं दे रहे हैं, या आपको कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, तो आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं, है ना। तो ऐसी सारी चीज़ें इनकी लाइफ में हुई हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा सा डरे घबराए लग रहे हैं, ठीक है। तो फैमिली में भी कुछ मैटर देखा हो सकता है इन्होंने, या फिर इन्होंने कुछ इस तरीके का माहौल देखा है अपने आसपास जिसकी वजह से इनको लगता है कि इनका रिश्ता और आपका रिश्ता पता नहीं आगे कैसा होगा, या फिर ये मैरिड हो सकते हैं जिसकी वजह से इनका पार्टनर इन पे नज़र रखता है, ठीक है, पर आप अच्छे लगते हो इनको, आप पसंद हो इनको, ठीक है। चलिए और देखते हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं कार्ड्स को, आउटसाइडर को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स, देखिए सो ज़रूर परेशान हैं, डिप्रेशन में। अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो आपके पार्टनर को ख्याल आ रहा है आपका और बच्चों का, और अगर आप मैरिड नहीं भी हैं तो भी आपके पार्टनर डिप्रेशन में दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं, जिस भी सिचुएशन में वो भी हैं। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो डेफिनेटली वहाँ पर खुश नहीं है, अपने इमोशंस को संभालने की कोशिश करते रहते हैं, या फिर अपनी बातों को छुपाने की कोशिश करते रहते हैं, आपसे कुछ और बोल देते हैं और थर्ड पार्टी से कुछ और बोल देते हैं। कई लोगों की लाइफ में मदर या पेरेंट्स ने रोक दिया है आपसे रिश्ता करने के लिए, या फिर रोक दिया है आपके साथ लाइफ आगे बढ़ाने के लिए। सो आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में आपके पार्टनर के पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि आप दोनों साथ रहें। अगर ऐसा है तो मेंशन ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि कौन है ऐसा इनके घर में या इनके फैमिली में जो नहीं चाहता है कि आप दोनों का रिश्ता बने। गोइंग विद द फ्लो को क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पर। हाई प्रेस्टेस, ओके, देखो ये चाहते हैं, देखो ये चाहते हैं कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, लेकिन ये कई राज अपने दिल में छुपाए हुए हैं। बहुत झूठ ये आपसे बोल देते हैं कभी कभी, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि आपका साथ छूटे, ये नहीं चाहते हैं कि आप इनको छोड़ के चले जाओ या आपका रिश्ता ख़त्म हो जाए या आप इनसे बात करना छोड़ दो। सो इस वजह से आपसे बहुत चीज़ें झूठ बोल देते हैं, जो कुछ इनकी ज़िंदगी में चल रहा है बताते नहीं हैं, छुपा जाते हैं। तो आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। हीलिंग को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ वॉन्ड, देखिए हील कर रहे हैं क्योंकि आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं। तो अगर आप रीयूनियन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा रीयूनियन। सो ये रिश्ता आपके साथ ही करना चाहते हैं, आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं सेलिब्रेशंस आगे आने वाली लाइफ में आपके साथ ही सेलिब्रेट करें, लेकिन कुछ चैलेंजिंग टाइम फेस कर रहे हैं, है ना। कुछ ऐसा समय इनका चल रहा है, या तो इनको ऐसा लगता है कि सही समय नहीं है अभी कमिटमेंट देने का, पार्टनर तो सही मिला है लेकिन समय अभी नहीं है कमिटमेंट देने का, या समय सही नहीं है।
सो सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। सो आपकी वैल्यू भी बहुत करते हैं। देखो 9 ऑफ कप्स चाहते हैं, इनोसेंस का कार्ड के को क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ कप्स। सो आपकी इनोसेंस इनको बहुत अच्छी लगती है, इसलिए ये चाहते हैं कि आपकी सारी विशेस कम ट्रू हो। आप इतने इनोसेंट हो, प्योर सोल हो, इतना प्यार है आपके दिल में, इसलिए ये चाहते हैं आपकी सारी विशेस पूरी हों। आप जो भी ज़िंदगी में बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, आपकी सारी विशेस पूरी हों, ये यही दुआ कर रहे हैं। ठीक है, ये यही चाहते हैं कि आपको कभी दुख देखना ना पड़े, आपकी ज़िंदगी में कभी तकलीफ़ ना आए, लेकिन खुद अपने डर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, लेकिन समय चाहिए उनको, समय लगेगा। ट्रस्ट को क्लैरिफाई, ओके, सो ट्रस्ट को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ कप्स। देखो आपका ट्रस्ट क्यों टूटा है, आपका भरोसा क्यों छूटता जा रहा है, आप इन पे ट्रस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है या इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी में कोई तो है जिसकी वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। और अगर आपको पता है कि ये मैरिड है तो डेफिनेटली इसलिए क्योंकि आपकी लाइफ में कोई और या इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑलरेडी है, ठीक है, जिसकी वजह से ये उसका भरोसा नहीं तोड़ना चाहते हैं और ना ही आपका भरोसा तोड़ना चाहते हैं, है ना, इसलिए आपसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। फाइटिंग को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। ठीक है, सो डिसीजंस तो लेना चाहते हैं, फाइट भी करते हैं, आगे बढ़ना भी चाहते हैं, आपके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, लेकिन अभी समय का वेट कर रहे हैं। और आप में से कई लोग ऐसे जिनको बोला जाता होगा कि सही समय का इंतज़ार करो, थोड़ा सा इंतज़ार और करो, चीज़ें क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इनके दिल में डाउट्स है, ठीक है, कुछ डाउट्स हैं, कुछ ऐसी परेशानी या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में है जो अभी सॉल्व नहीं हुई हैं, राइट। तो प्रेशर भी फील कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ कनेक्टेड भी फील कर रहे हैं, आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, आगे भी नहीं बढ़ना चाहते, ना आपको बढ़ने देना चाहते हैं, है ना। सो कहीं ना कहीं अधूरापन ज़रूर है, एक तलाश है आपको भी जवाब की और एक तलाश है इनको भी कि क्या बताएं, क्या बोलें, किस तरीके से सल्यूशन निकलेगा। देखते हैं क्या मैसेजेस दे रहे हैं। आई हैव नेवर लव्ड एनीवन सो मच, सो और किसी को इतना प्यार नहीं करते हैं जितना आपको करते हैं, ना ही कर पाए हैं किसी और से। आई एम टू अशेम टू कम राइट नाउ, आई हेट दैट आई हर्ट यू। सो वापस आने में इनको बहुत शर्म आ रही है, क्योंकि इन्होंने आपको हर्ट किया है, इन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, इसलिए कहीं ना कहीं शर्मिंदा हो रहे हैं। आई होप आवर पाथ्स विल क्रॉस अगेन इन द फ्यूचर, सो होप करते हैं कि आप दोनों के रास्ते आगे ज़रूर मिलेंगे, आप दोनों ज़रूर आगे मिलोगे। हाउ कुड यू इवन लव मी, इतना सब इन्होंने आपको कह दिया, कर दिया, फिर भी आप इनसे इतना प्यार कैसे कर सकते हो, ये आपसे सवाल कर रहे हैं। प्लीज़ डोंट चेंज एनीथिंग अबाउट यू, आप अपने को मत बदलना, ऐसा आपसे बोल रहे हैं। आप जैसे हो वैसे ही रहना, ऐसा आपसे बोल रहे हैं। प्लीज़ फोकस ऑन हीलिंग फॉल्स बिलीव्स लाइक द वन सेज आई एम नॉट इन लव विद यू। सो ये बोल रहे हैं कि ऐसे फॉल्स बिलीव्स के ऊपर विश्वास ना करें जो आपको ये कहता हो या ये समझाता हो कि ये आपसे प्यार नहीं करते हैं। ओके, चलिए और ले लेते हैं एक कार्ड। यू मेक मी फील लाइक आई कैन डू एनी थिंग आई सेट आउट टू डू। सो आप उनको फील करवाते हैं कि ये जो चाहे वो अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं। वाओ, सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग एंड ये थे आज के मैसेजेस। आई होप आपके साथ रेजोनेट किए होंगे। अगर हाँ तो लाइक कर दीजिएगा जल्दी जल्दी। ओके, अगर कुछ आपको पॉजिटिव फीलिंग्स मिली हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, हो सकता है इस रीडिंग की ज़रूरत और किसी को हो। सब्सक्राइब कर लिया है, सो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। और अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन और आप देखना चाहते हैं क्या चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में, तो हमारा दूसरा चैनल है टैरो रीडिंग 2190, वहाँ पे जा कर के आप और रीडिंग्स को भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।